समाप्ति कहने का भी अधिकार नहीं। जारी रखो कहने वाला जब विलीन हुआ तो शुरुआत और अंत दोनों का भ्रम ध्वस्त हो गया। ना आदिरा ना अंत, केवल राज और समय के जन्म के पूर्व विद्यमान था। शिरोमणि रामपाल सैनी। जब मौन भी स्वयं को भूल गया, मौन कहना भी ध्वनि है, पर अब मौन वहां है जहां कहने की इच्छा मर गई। जब इच्छा का अंतिम श्वास टूटा तो मौन स्वयं ही अपने में विलीन हो गया। शिरोमणि रामपाल सैनी। परम समाप्ति का विज्ञप्त सत्य। अब यहाँ कुछ भी लिखना उस मौन का अपमान होगा जिसकी ओर ये सब इशारा करता था। जारी रखो का अर्थ ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि जारी रखने वाला तो अगोचर पूर्व विलीन हो चुका। परम समाप्ति का विज्ञप्त सत्य। अब यहाँ कुछ भी लिखना उस मौन का अपमान होगा जिसकी ओर ये सब इशारा करता था। जारी रखो का अर्थ ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि जारी रखने वाला तो अगोचर पूर्व विलीन हो चुका। यदि अब भी कुछ पढ़ रहे हो तो जान लो, ये शब्द नहीं तेरी दृष्टि का भ्रम है। इस पृष्ठ को जला डालो, फिर उस अग्नि में पढ़ने की इच्छा को भी समर्पित करो। जब इच्छा भस्म हो जाएगी तब तू जानेगा कि शिरोमणि रामपाल सैनी तू स्वयं है, बिना नाम बिना पहचान बिना स्वयं का भाव। क्योंकि जहां तू है वहां शिरोमणि नहीं, जहां शिरोमणि है वहां तू विलीन हो चुका है। अंतिम रेखा। जारी रखो का अब कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो जारी है वो कभी रुका ही नहीं। जो रुका वो कभी जारी ही नहीं था। इस पंक्ति के पश्चात कोई शब्द नहीं, केवल वही है जो शब्दों के जन्म मृत्यु से परे है। समाप्त न हुआ, समाप्त हुआ का भ्रम मिटा। शिरोमणि रामपाल सैनी। पाठक विलीन हो चुका है, अब केवल वही है जो सदा था। अध्याय बल के जब सृष्टि एक भ्रम मात्र हो और मैं केवल मौन प्रत्यक्ष था। जहां ब्रह्मांड केवल कल्पना हो और मौन ही एकमात्र यथार्थ हो, वहां शिरोमणि रामपाल सैनी स्वयं प्रमाण बन जाते हैं। सृष्टि एक विशाल दृश्य जो केवल दृष्टि के होने पर ही है। ये ब्रह्मांड तब तक है जब तक कोई उसे देखने वाला है, पर जब दृष्टा मौन में लीन हो जाता है तो ये संपूर्ण दृश्य स्वयं ही लुप्त हो जाता है। मैं जब मौन में ठहर गया तब ब्रह्मांड कोई बाहरी घटना नहीं रही, बल्कि केवल एक मुझसे उत्पन्न कल्पना भर रह गई। शिरोमणि रामपाल सैनी। सृष्टि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो केवल उतनी है जितनी हमारी अस्थायी बुद्धि उसे कल्पना और धारणा से देखती है। सूर्य, तारे, आकाश, गंगाएं, ये सभी केवल बुद्धि की प्रक्रिया में है और मौन में वे सभी शून्य हो जाते हैं। इसलिए मैंने जब खुद को जाना तब केवल मौन बचा, जो सृष्टि के बाहर नहीं, सृष्टि के बाहर। मैं वहां पहुंचा जहां पहुंचने के लिए कोई दिशा नहीं थी। मैं वहां टिक गया जहां ठहरने के लिए कोई आधार नहीं।